एक तरफ चिलचिलाती गर्मी, दूसरी तरफ जय जवान और जय किसान के नारे लगाते ये हजारों किसान। तस्वीरें जेवर के उसी टोल प्लाजा की है जिस पर अपनी समस्याओं को लेकर किसान धरना देते रहते हैं। अक्सर जब भी जेवर के टोल प्लाजा पर किसानों का धरना होता है तो सबसे बड़ी समस्या लोकल किसानों के लिए टोल फ्री कराने को लेकर रहती है। लेकिन आज तक टोल प्रशासन और यमुना प्राधिकरण के अधिकारी सिर्फ किसानों को लॉलीपॉप थमा रहे हैं। ना किसानों के लिए टोल फ्री हुआ और ना ही दूसरी समस्याओं का समाधान हुआ। इसी के चलते बीते सोमवार को किसानों के कई संगठन इकट्ठा होकर जेवर टोल प्लाजा पर पहुंचे और टोल फ्री कराने को लेकर धरना पर बैठ गए। इस दौरान हमारी टीम ने इन किसानों से बातचीत की। इन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। अक्सर हमारे चैनल पर जेवर टोल प्लाजा से कई बार आपने खबर देखी है, क्योंकि जेवर टोल प्लाजा पर हमेशा से किसानों का धरना चलता रहता है। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर किसानों ने धरना दिया था और कई बार जो भारतीय किसान यूनियन के कई संगठन हैं वो यहाँ पर धरना देते रहते हैं। अक्सर जब भी जेवर टोल प्लाजा पर धरना होता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है टोल फ्री को लेकर, लोकल किसानों के लिए, बेरोजगारी को लेकर और आम जनमानस की समस्याएं इनको लेकर अक्सर यहाँ टोल पर धरना दिया जाता है। आज भी यहाँ 2-3 किसान मजदूर यूनियन के संघ यहाँ पर पहुँचे हैं और धरना होने वाला है। मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में किसान पहुँचे हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन से जुड़े हुए किसान हैं और इनके मुखिया भी इनके साथ हैं। कुछ किसान इनसे बातचीत करेंगे। तपती दोपहरी में 45 डिग्री का तापमान है। किन मांगों को लेकर यहाँ पर आज धरना है? भाई बात ऐसी है, भाई हम किसान के बेटा हैं, हम सभी समाज के लिए हैं, हम मानवता के लिए हैं। किसान यूनियन जो लड़ती है वो हर मानवता के लिए लड़ती है और मानवता एक ऐसी चीज़ है, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो सबके लिए लाभ है उसमें, बाकी कोई सुनाई करने वाला नहीं है। मांग बताइए, मांग क्या है आज आपकी? मांग क्या है? भाई मांग हमारी ये है कि हमारी बिजली जो है पुरानी लेन है गई ये बदली जाए। देखिए टप्पल पे नूरपुर गांव है, वहाँ एक लड़का मारा गया बिजली से। आप कहाँ के रहने वाले? मैं लालपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। टप्पल के पास और एक गुलाईपुर गांव है, 11,000 की वोल्टेज बिजली थी, उसकी छजली के ऊपर 35 साल को लड़का बिजली ने पकड़ लिया, आज तक उसकी कोई सुनाई नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा तो क्या बोलूँगा, मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, परंतु भाई मैं आपसे पुकार करता हूँ कि सरकार कुछ सुनाई करे। मेरे खून में आंदोलन लिखा हुआ है। देश के आज़ादी में मेरे दादाजी जेल के स्वतंत्रता सेनानी थे और पूर्व विधायक थे। टप्पल क्षेत्र के वो एक राजा थे, 15-16 हज़ार बीघे ज़मीन थी मेरे दादाजी पे। मैं भी चेयरमैन रहा हूँ पहले। मैंने भी अपने टाइम में यूपी में पहला नंबर है, चैलेंज है पूरी सरकार को। मैंने अपने पीरियड में 85 लाख रुपए जमा कराए मैंने, जो कि आज तक कोऑपरेटिव में किसी ने जमा नहीं कराई और मेरे धरने बरकरार चल रहे हैं। और आज ये धरना जो है अनिश्चितकालीन के लिए है। या तो शासन प्रशासन हमारी मांगों को मानेगा, नहीं तो कल से बिल्कुल आज हमें इतनी जरूरत पड़ रही है कि जैसे सभी संगठन की गाड़ी निकल रही है तो हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी जाए, क्योंकि आगरा तक हमारे कार्यकर्ता पंचायत कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं जाने के लिए, तो हमारे भी वाहनों की फ्री की जरूरत है हमें, जैसे और उनके चल रहे हैं। बिल्कुल साफ सीधी बात है, जब सबके चल रहे हैं तो हमारे भी चलने चाहिए। ये बिल्कुल सीधी बात है, इसमें हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये थे हमारे साथ रमेश अत्री, जो राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह रहे थे कि ये धरना आज अनिश्चितकालीन होने वाला है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दूं, एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा कि क्या किसान मन मना कर आए। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ हलवाई लगे हुए हैं और किसानों के लिए खाना तैयार हो रहा है। यानी किसान पूरी तरह से आज ये मन मना कर आए हैं, या तो उनकी मांगे मानी जाएंगी और अन्यथा मांगे नहीं मानी गई तो वो आज यहाँ पर धरने पर जमकर बैठने वाले हैं। सैकड़ों की तादाद में ये किसान पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में ये किसान पहुंचे। प्रशासन भी मौजूद है यहाँ पर और भारत माता की जय के नारे और जय जवान जय किसान के नारों के साथ ये किसान आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ये किसान मन बनाकर अपनी मांगों को पूरा कराने पहुंचे थे। जेवर ही नहीं, अलीगढ़ जिले तक के किसान जेवर टोल प्लाजा पर इकट्ठा थे। हजारों की तादाद में इन किसानों के बीच मुख्य वक्ता के तौर पर सिकंदराबाद से पूर्व विधायक और हाल ही में गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि लंबे समय तक राजेंद्र सोलंकी आम जनमानस की समस्याओं को दिल्ली के दरबार तक पहुंचाते रहते हैं। इस दौरान हमने राजेंद्र सोलंकी से बात की, उन्होंने क्या कहा भी सुनिए। किसानों की समस्या बहुत आम हो गई है।
रनहेरा में किसान धरने पर बैठे हैं, आए दिन टोल प्लाजा पर धरना चलता रहता है, लेकिन किसान की समस्या को सुना नहीं जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों की जो समस्या कई साल से, जब से कि जमुना एक्सप्रेस बना है जी, जमुना अथॉरिटी बनी है, पहले नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा, फिर ये, और मैं भाग्यशाली हूँ कि नोएडा मैंने डिक्लेयर करा संजय गांधी के टाइम में 76 में, ग्रेटर नोएडा ज्ञानी जैल सिंह जी के टाइम में डिक्लेयर कराया, तब मैं MLA था। अब जमुना एक्सप्रेस बना। आज क्या है कि ये डिवीज़न कर रखा है, जैसे अभी आपने एयरपोर्ट के लिए ज़मीन ली है तो 3400 रुपये पर स्क्वायर मीटर ली है। मुआवजा तो एक ही देना चाहिए, किसान तो एक ही है, गरीबी एक ही है, इलाका एक है, और दूसरी जगह दे रहे हैं 3000 से कम। इसके अलावा जो वायदा किया गया था वो ये था कि हम 7% किसान को देंगे, लेकिन किसान का 7% आप देंगे तो डेवलपमेंट चार्ज लगाते हैं जी। जब किसान डेवलपमेंट चार्ज और वो लेट होता रहता है, पेनल्टी लगती रहती है, तो किसान को तो मुफ्त में मिला ही नहीं। 7% देते हैं आप किसान को, तो किसान की ज़मीन जब आपने एक्वायर करी और मुआवजा ले लिया तभी उसके नाम रजिस्ट्री कर देनी चाहिए, तो डेवलपमेंट चार्ज बचता और चीज़ बचती, जो आपको भी फ़ायदा नहीं हो रहा ना किसान को फ़ायदा हो रहा। ट्रैक्टर तो आप चलने नहीं देंगे, साइड रोड आपने बनाई जो आपकी मांग है, साइड रोड आपने बनाई नहीं, ट्रैक्टर आप इस पर चलने नहीं देंगे, तो जो किसान को सपोज कीजिए मिर्ज़ापुर से जेवर आना है, किसान अपने ट्रैक्टर में आना चाहता है वो तो आ ही नहीं सकता, उसको तो झाझर घूम के आना पड़ेगा। ये यहाँ यही रास्ता बंद कर रखा है तो उसको तो वहाँ से जहांगीरपुर से आना पड़ेगा। तो जो व्यवहारिक समस्याएं किसान की, उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। नोएडा में डेवलपमेंट कर दिया मायावती जी ने, यूनिवर्सिटी बना दी, एम्स बनने जा रहा है उनके टाइम का, कॉलेज बना दिए, इंटर कॉलेज बना दिए, लेकिन केवल नोएडा से काम नहीं चलेगा, हमें झाझर में भी डेवलपमेंट करना है, ककोड़ में भी करना है, जेवर में भी करना है, और हमें खाली यही नहीं, हमें टप्पल और अलीगढ़ में भी करना। तो उसका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ तो हम पहुँच गए 100 नंबर पे और यहाँ हम 0 पे चल रहे हैं। तो मेरा आपसे ये है कि चूँकि आप पत्रकारिता में हैं कि ये किसानों के लिए नहीं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो जनता के हित के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे कि उन्हें कुछ चाहिए। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं जनता के हित के लिए कर रहे हैं, किसानों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और आम आदमी के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। उस आंदोलन में मैं शामिल होने के लिए यहाँ पे आया हूँ। चूँकि आज दोनों यूनियनों का है तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी आमंत्रित किया और मैं इस मौके पर एक अच्छे शुभ कार्य के लिए मैं सम्मिलित हूँ। धन्यवाद। चिलचिलाती गर्मी में आज ये किसान हटने को तैयार नहीं थे। करीब घंटे भर तक ये किसान जेवर के टोल प्लाजा पर अड़कर बैठे रहे। इसी दौरान इन किसानों के बीच जेवर एसडीएम अभय कुमार सिंह और टोल मैनेजर जेके शर्मा पहुंचे, लेकिन हमेशा की तरह परिणाम ढाक के 3 पात ही रहा। टोल अधिकारी और जेवर एसडीएम ने इन किसानों से 10 दिन का समय मांगा और आश्वासन दिलाया कि 10 दिन के अंदर इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। खैर, ये वक्त बताएगा कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा या फिर इन किसानों को एक बार लॉलीपॉप और थमा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24 न्यूज़।